हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो यूपी पीसीएस 2021 की प्रीलिम्स की परीक्षा 13 जून को कंडक्ट होने वाली थी। 13 जून को कंडक्ट होने वाली थी, वो परीक्षा अब आयोग ने पोस्टपोन कर दी है और आयोग ने ये कहा है कि वह परीक्षा जब भी होगी उसके 15 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा। तो अब हम थोड़ा सा कुछ प्रिडिक्शन करेंगे कि ये जो एग्जाम पोस्टपोन हुआ है 13 जून वाला, यानी कि पीसीएस का प्रीलिम्स एग्जाम जो पोस्टपोन हुआ है वो कब हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम एक प्रिडिक्शन करेंगे और प्रिडिक्शन मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं भी पीसीएस का भी एग्जाम देता हूं और यूपीएससी का एग्जाम अभी तो नहीं दिया है लेकिन प्रिपरेशन चल रही है, एग्जाम देना है मुझे उसका भी। ओके गाइस, तो प्रिडिक्शन में हम पहले लेंगे 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन है हमारी कि क्या हो सकता है एग्जाम के बारे में। तो पहली कंडीशन तो हमारी ये है कि पिछले साल ऐसी ही एक कंडीशन आई थी जब आयोग ने पीसीएस प्रीलिम्स की परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया था और फिर वो एग्जाम कब हुआ था, अक्टूबर में। प्री कब हुआ था, अक्टूबर में। मेंस कब करवाया था, मेंस करवाया गया था आपका जनवरी में और रिजल्ट आपका कब दिया था, रिजल्ट दिया था आपका अप्रैल में। ओके गाइस, तो हम एक निष्कर्ष ये निकालते हैं कि जो कंडीशन पिछले साल बनी हुई थी सेम कंडीशन इस साल भी है। तो ऐसे में आयोग क्या कर सकता है, आयोग आपका जो प्री का एग्जाम है वो अक्टूबर में कंडक्ट करवा सकता है। क्यों करवा सकता है, क्योंकि यूपीएससी ने अपनी डेट जो दी है एग्जाम की, एग्जाम डेट जो दी है वो है 10 अक्टूबर दी हुई है। तो ऐसे में संभावना ये बनती है कि आपका जो प्री का एग्जाम होगा, जो यूपी पीसीएस प्री का एग्जाम होने की एक संभावना बनती है वो है कि अक्टूबर में या तो 10 अक्टूबर के पहले हो जाएगा या फिर 10 अक्टूबर के बाद। 2 कंडीशन बनती है। ओके गाइस, मेंस जो है वो आपका फिर जैन में शिफ्ट हो सकता है। रिजल्ट की बात नहीं करेंगे क्योंकि रिजल्ट जो है वो आयोग के ऊपर निर्भर करता है कि आयोग हमें रिजल्ट कब देता है। अब हम दूसरी प्रेडिक्शन के बारे में बात करेंगे कि हमारी दूसरी सेकंड प्रेडिक्शन क्या है, सेकंड कंडीशन क्या है जब आयोग एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवा सकता है। तो पहली अक्टूबर में करवा सकता है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि 22 में जो है 2022 में असेंबली का क्या है, इलेक्शन है, यानी कि चुनाव है। और चुनाव कब होगा, मई के आसपास होगा। ठीक है, मई के आसपास होगा। तो ऐसे में ये संभावना बनती है कि आयोग मार्च के पहले या अप्रैल फर्स्ट वीक के पहले पूरे एग्जाम कंडक्ट करवा ले, जितने उतने नोटिफिकेशन देना है और उसके बाद फिर असेंबली का इलेक्शन हो। तो ऐसे में ये संभावना बनती है कि आपका जो एग्जाम हो सकता है वो हो सकता है अगस्त में। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन है, अगस्त में या फिर हो सकता है सितंबर। और सितंबर में कब, मिड सितंबर। ठीक है, मिड सितंबर तक आपका एग्जाम हो सकता है। लेकिन गाइस जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं उस हिसाब से एग्जाम होने की संभावना क्या है, वो कम है। क्योंकि अभी तो केसेस बढ़ ही रहे हैं, ऐसे ग्राफ जा रहा है इसका। ठीक है, तो एग्जाम होने की संभावना अगस्त सितंबर में कम है, भले ही असेंबली का इलेक्शन 2022 में क्यों नहीं है। ठीक है, तीसरी कंडीशन पे हम थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि ये आप सभी जान रहे हैं और ये खुद एक संभावनाओं पे निर्भर है। और वो संभावना ये है कि गाइस
जो हमारे साइंटिस्ट हैं ये अभी दावा कर रहे हैं, यहां तक कि WHO ने भी कहा है कि अभी तीसरी वेव आना बाकी है। वो तीसरी वेव जो है, आपने देखा पहली वेव ने कितनी तबाही मचाई, उसके बाद दूसरी वेव ने कितनी तबाही मचा रही है। जब तीसरी वेव की संभावना पूरी तरीके से बन ही जा रही है, तो ऐसे में संभावना है कि थर्ड वेव जो आएगी कोरोना की, कोविड-19 की, वो और ज्यादा खतरनाक होगी। ऐसी स्थिति में एग्जाम करवाना तो बहुत दूर की बात है, घर से निकलना दूभर हो जाएगा हम लोगों का, घर से हम लोग निकल नहीं पाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि एग्जाम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब तो ये निर्भर करेगा तीसरी वेव पे कि तीसरी वेव कब आती है। अगर तीसरी वेव नहीं आ रही है तो ये पॉसिबिलिटीज हैं कि आपका जो एक अक्टूबर प्रेडिक्शन है और एक अगस्त और सितंबर का प्रेडिक्शन है, ये दोनों प्रेडिक्शन में किसी भी समय आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। लेकिन ये एक बात पर और डिपेंड करेगी, एग्जाम आपका डिपेंड करेगा वैक्सीन पर। वो कैसे? वो इसलिए कि जितने लोगों को वैक्सीन लगी है, वो वैक्सीन सेकेंड वेव में और थर्ड वेव में कितनी कारगर साबित हो रही है। वैक्सीन लगवाने वालों की, जिन्होंने 2 डोज पूरी कर ली हैं, उनका डेथ रेट क्या है, उस हिसाब से ये प्रेडिक्शन किया जा सकता है कि तीसरी वेव आने पर क्या किसी परीक्षा की संभावना बची रहेगी या फिर पूरी तरीके से सभी परीक्षाएं जो हैं आपकी वो स्थगित कर दी जाएंगी। ओके गाइस, तो वैक्सीनेशन और वैक्सीनेशन कितना ज्यादा होगा, ठीक है ना, कितना ज्यादा होगा और इसकी जो इफिशियंसी है, इसका जो प्रभाव है वो कितना ज्यादा होगा सेकेंड वेव पर और थर्ड वेव पर। अभी तक जितने भी निष्कर्ष निकले हैं कोविड-19 के, वो सारे निष्कर्ष कहीं पर भी ये साबित नहीं कर सकते हैं, दूर दूर तक ये कहीं संभावनाएं नहीं दिख रही हैं कि ये जो हम वैक्सीन ले रहे हैं ये कारगर हो रही हैं। क्योंकि दिल्ली में ऐसी एक घटना घटी हुई है, एक डॉक्टर जो कि वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके थे, उनकी मृत्यु हो गई कोविड-19 से। ओके गाइस, तो ऐसे में आपको क्या करना है, थोड़ा हम इस विषय पर बात करेंगे। और मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि ये मेरी खुद की स्ट्रेटजी है, हो सकता है ये आपके लिए थोड़ी सी कामगार हो जाए, क्योंकि प्रेडिक्शन करना थोड़ा आसान नहीं होता है। और जबकि मैं खुद एक सिविल एस्पिरेंट हूं, मैं खुद CSE की पेपर दे रहा हूं, PCS का भी पेपर दे रहा हूं। ऐसे में मेरी स्ट्रेटजी क्या है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मेरी सोच क्या है वो सोच मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। गाइस, पहली बात तो आपकी यही है कि आप आयोग द्वारा कैलेंडर जारी होने दीजिए। आयोग कैलेंडर जारी करेगा तब आपकी डेट स्पष्ट हो जाएगी कि आपका एग्जाम किस तारीख को होने वाला है। ओके गाइस, दूसरी बात यह है कि आयोग ने कहा है कि 15 दिन पहले एडमिट कार्ड वो देगा। यानी कि आप इतना समझिए कि अभी से लेकर जब तक एडमिट कार्ड नहीं जारी हो रहा है, आप अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस करिए। प्री की जहां बात है, 15 दिन सफिशियंट होते हैं आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करने के लिए। आप 15 दिन में मोर देन सफिशियंट जो है टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे में ये जरूरी है कि आप अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। और तीसरी बात क्या है, अपने ऑप्शनल पे आप फोकस कीजिए। ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है आपका, आप फोकस कीजिए, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो प्री क्वालिफाई करने के बाद थोड़ा सा एक क्रिटिकल हो जाता है उसे पढ़ना। क्योंकि अगर आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की हुई है तो ऐसे में आपको ऑप्शनल के साथ समस्या हो सकती है। और अगर हम चौथी बात के बाद बात करें तो चौथे पॉइंट में, तीसरे में ऑप्शनल हो गया, चौथे में आप एथिक्स के पेपर को देख सकते हैं। क्योंकि ये पेपर ऐसे हैं जो आपकी प्री में नहीं आने वाले हैं, ये आपको मेंस में आएंगे। साथ ही आप ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके गाइस, अब पांचवा और जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो बिंदु यह है कि आपको वैक्सीन लगवाना है। अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो आपको वैक्सीन लगवाना है, क्योंकि जैसे ये साइंटिफिकली प्रूफ होगा कि वैक्सीन इफेक्टिव है, हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है एक सर्टिफिकेट ले, जो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मिल रहा है हम लोगों को
कि आप वो सर्टिफिकेट लेके आइए। जैसे हम एडमिट कार्ड लेके जाते हैं तब हमें प्रवेश मिलता है, एंट्री मिलती है एग्जाम सेंटर पे, वैसे ही आप वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट लेके आए, तभी आपको प्रवेश दिया जाएगा। तो इन सारी इस समस्या से बचने का एक ही समाधान है कि आप ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाएं। जितने लोग खास करके एग्जाम देने वाले हैं वो तो लगवा ही लें, क्योंकि अब 18+ को वैक्सीन लगना शुरू हो गई है और यूपी पहला स्टेट है भारत का जो 18+ को वैक्सीन लगाना प्रारंभ किया है। तो ये सारी इतनी प्रेडिक्शंस हैं और गाइस ये बातें यहीं पे समाप्त होती हैं। आपको जो ठीक लगे आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। ये मैंने 3 प्रेडिक्शन आपके सामने रखी हुई हैं अपने सोच के मुताबिक। हालांकि आयोग ने अभी तक ऐसे कोई नोटिस जारी नहीं की हुई है कि आपका एग्जाम कब होगा। कैलेंडर आने का वेट कीजिए, जैसे ही कैलेंडर आएगा मैं एक छोटी सी वीडियो 1 मिनट या 2 मिनट की वीडियो आपको बनाकर सूचित कर दूंगा कि कब एग्जाम होगा और उसकी स्ट्रेटजी थोड़ी सी क्या होनी चाहिए। धन्यवाद गाइस, यहीं तक ये सारी बातें हैं। अगर आप पीसीएस प्री लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप फ्रेशर हैं एकदम से, अभी तक आपने कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ है और सीडीएस के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, या फिर आरओ एआरओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो हमने इसी चैनल पर इकोनॉमी जीएस की क्लासेस शुरू की हुई हैं और उसके साथ में ही हिंदी की क्लास भी संचालित हो रही है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो भी क्लास यहाँ पे अपलोड होती हैं और वो आपके लिए एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइस।